राम राम। दानू टॉक्स में आप सभी का स्वागत। और प्लीज़ यार आए हो ना, सब्सक्राइब करके जाना। अब देखो, हम उस चीज़ की बात करने जा रहे हैं जिस चीज़ की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। जी हाँ, इंडिया ने भिखारिस्तान को एशिया कप के अंदर ही तीसरी बार रगड़ते हुए, धोबी पछाड़ देते हुए, बिना पानी, बिना वो कहते हैं ना सर्फ, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया और रगड़ रगड़ के धो दिया। इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप जीतने वाली टीम बन गई है। अब आपने देखा होगा, जैसे इंडिया और भिखारिस्तान का जो मैच है जब वो ख़त्म हुआ तो जो सेरेमनी स्टार्ट होने में लगभग 40 से 50 मिनट लग गए। और जनरली क्या होता है, 10-15 मिनट के अंदर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। फाइनली इतना वेट करने के बाद जब सेरेमनी स्टार्ट हुई तो आपने देखा भिखारिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो अपना मेडल वेडल पहनने के लिए स्टेज पे आ गए। उसके बाद जो हमारी इंडियन टीम के जो प्लेयर्स थे जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जैसे कुलदीप शर्मा को सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए, अभिषेक शर्मा को सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए और तिलक वर्मा को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए उस मैच में, क्योंकि तिलक वर्मा उस मैच के हीरो थे। एक ताली उनके लिए बचता है। मतलब कल जो तिलक वर्मा खेल रहे थे ना, मतलब सीरियसली मैं आपको तो विराट कोहली की याद दिला दी थी, क्योंकि कल के जो बॉलिंग लाइन थी उसमें कुलदीप वर्मा हो, अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव हो, सॉरी अक्षर पटेल हो, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई ना, तिलक वर्मा उनका जो साथ संजू सैमसन ने दिया और बाद में दुबे जी, ओहो कमाल कर गए दुबे जी का छोरा। तो फिर जब इस सेरेमनी हुई तो इन लोगों ने तो अपना अवार्ड ले लिया, लेकिन जब बात आई पूरी इंडियन टीम को, जब वो जो कप था उसको उठाना था, उसके लिए देखा कि इंडियन टीम आ ही नहीं रही है। और बाद में जो वहाँ पे होस्ट थे, जो एंकर थे, उन्होंने एक चीज़ भी कही कि भाई इंडियन टीम जो है वो इस सेरेमनी जो है इसको कंटिन्यू नहीं कर रही है। अब क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा बहुत सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही है जिसके अंदर इंडियन टीम जो है, जो बैकड्रॉप था चैंपियंस का, उसके सामने खड़े होकर पूरे जोश में पिक्चर्स क्लिक करा रही है। और इस टाइप की कुछ पिक्चर्स है जैसे वो ट्रॉफी उठा रहे हैं ना, लेकिन ट्रॉफी मिसिंग थी उसके अंदर पिक्चर्स में, लेकिन जोश, जज्बा, खुशी सब कुछ भरपूर था कि आपका ट्रॉफी की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा है। अब ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई उस पर आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा कि उससे पहले भी जो मैच हुए थे उसमें कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि जो इंडियन प्लेयर है ना, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर से ना हाथ नहीं मिलाया और उसके ऊपर बहुत हुआ कि उन्होंने जो है जो ये नकवी फकवी हैं, ये भिखारी, इन्होंने जो है बीसीसीआई जो आईसीसीआई जो है उसको भी लेटर लिख दिया और जो मैच रेफरी था उसके खिलाफ भी डाल दिया कि भाई इनकी वजह से सब हो रहा है। तो ऐसा है, शुक्र मानो हाथ मिलाने के बाद ही तुम्हारा चाटे नहीं पड़े क्योंकि जिस तरह से इंडियंस तुम्हारे नाम की खार खाए बैठे हुए, तो बेटा ऐसा है जितना दूर रहोगे उतनी तुम्हारी भलाई है, हाथ मिलाने जाते चाटे पड़ते तुम्हें। उसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बन गई। उसके बाद एक मैच और हुआ, उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को इसी तरीके से रगड़ दिया और वो हार गए, हाथ तभी भी नहीं मिलाए। अब जब ये फाइनल हुआ तो इसमें क्या है, जो पाकिस्तान का जो छोटा भिखारी है नकवी, ये एक्चुअली एसीसी जो है उसका जो प्रेसिडेंट है। तो ऑफ कोर्स जब ये प्रेसिडेंट है तो एक तरीके से ये कहा जाएगा कि इसके ही अंडर में ही पूरा टूर्नामेंट हो रहा था, ये इसका करता धरता है ना। तो जब ये हुआ कि जो विनिंग टीम होगी ऑफ कोर्स यही ट्रॉफी देगा ना, विनिंग ट्रॉफी। तो इंडियन प्लेयर्स ने जो ये 40-45 मिनट लगे ना कि सेरेमनी को शुरू होने में, तो एक्चुअली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई थी कि इंडियन प्लेयर्स ने क्लियर कह दिया था और ये उनका कलेक्टिव डिसीजन था। बाद में सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट भी आया कि भाई हमें किसी ने करने के लिए नहीं बोला, ये हमारा कलेक्टिव डिसीजन है टीम का, हमारे मैनेजमेंट का, कि उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई देखो ऐसा है, इस भिखारिस्तान के जो भिखारी है ना, इससे तो हमें अवार्ड लेने वाला नहीं, भले एसीसी का प्रेसिडेंट बनाओ या उसका बाप बना बैठो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मोहसिन नकवी है, मतलब तुम सोचो भाई, मतलब ये लोग मतलब जलालत खाने वाले लोग आपने देखे होंगे, पर भिगो भिगो के जूते मार मार के भी कोई जलील कर देना, उसके बावजूद भी ये कहते हैं हम और जलील होने को तैयार है मतलब एक टीम जब ये कह रही है कि हमें इस बंदे के हाथ से अवार्ड नहीं मिल लेना, तो दूसरा बंदा जिसके अंदर गैरत होगी, क्या होगी, जाओ बाढ़ में, हम मेरे को भी नहीं देना, लो ले लो जिससे तुम्हें लेना, यही करेगा ना बंदा कि ठीक है अगर तुम मेरे से नहीं लेना चाहते हो जाओ, मैं भी तुमसे नहीं, हाथ से अपने हाथ से तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन वो कह रहे नहीं दूंगा तो मैं ही और उसको लगा कि अगर मैं इतनी अपनी जिद पे अड़ा रहूंगा ना तो इंडियन जो टीम है ना उसको फाइनली झुकना पड़ेगा और वो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रॉफी कौन छोड़ता है ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जीतते तो उसी चीज़ के लिए हो ना, एक ट्रॉफी के लिए ही सारी टीम लगी होती है। लेकिन इंडियन टीम भी भाई, इंडियन टीम वो कहते हैं ऐसी ट्रॉफी तू जा, हमारे पास पहले से बोतरी पड़ी हुई है, जा तू ले जा इस ट्रॉफी ने अपने घर। तो इंडियन टीम भी इस चीज़ के ऊपर अड़ गई कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन हम ट्रॉफी इस नकवी जो है भिखारी के हाथ से नहीं लेंगे। जब इंडियन टीम ने आने से बिल्कुल मना कर दिया और उस नकवी जो है उसको भी एहसास हो गया भाई इतनी देर हो गई, 1 घंटा हो चुका है, और इंडियन टीम ने जो दूसरे अवार्ड थे जैसे सूर्य कुमार यादव, सॉरी आपका कुलदीप यादव को बेस्ट बॉलिंग के लिए मिला, अभिषेक शर्मा को मिला, और आपका जो तिलक वर्मा है जिसने इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी की उनको मिला, तो वो लोग अवार्ड लेके चले गए। क्यों? क्योंकि वो अवार्ड दूसरे लोगों के हाथ से दिया जा रहा था।
अब इंडियन टीम ने कहते देखो ऐसे ट्रॉफी देनी है दो, नहीं देनी मत, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस भिखारी के हाथ से तो हम ट्रॉफी नहीं लेने वाले हैं। फाइनली जब वो भिखारी नकवी है, उसको एहसास हो गया कि भाई इतनी देर हो चुकी है और इंडियन टीम नहीं आने वाली है, तो उसने क्या किया, सोचो वो ट्रॉफी लेके भाग गया। मतलब इंडियन टीम के जो विनिंग मेडल्स थे और जो ट्रॉफी थी वो लेके भाग गया, सीरियसली। मतलब मुझे एक बात बता भिखारी, मतलब तेरे घर की ट्रॉफी थी है, तू एसीसी का जो प्रेसिडेंट है, भले ही तू प्रेसिडेंट बनाओ, पर ये जो एशियन जो ये क्रिकेट काउंसिल जो है ना, ये जो बोर्ड है तेरे बाप की नहीं है कि हाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं लेके चला जाऊँगा। अब 2 दिन बाद खुद देता आएगा भागते हुए, क्योंकि जो बीसीसीआई है उसने आईसीसी से शिकायत कर दी है कि भाई कोई बंदा, चाहे वो आपका उसका प्रेसिडेंट क्यों ना हो एसीसी का, वो अपने घर कैसे लेके जा सकता है ट्रॉफी को, है खिलाड़ियों को कैसे नहीं दी उसने ट्रॉफी। तो अब ऐसा देखो, इसके ऊपर जो होना है, जो अभी मीटिंग भी होने उसमें वो एक्शन ले लिया जाएगा, और एंड ऑफ द डे ऑफकोर्स जो ट्रॉफी है वो तो इंडियन टीम के पास वापस आएगी ना। मतलब तुम अपनी जलालत, इंटरनेशनल जलालत कराने में अगर कोई एक्सपर्ट है ना, ये भिखारिस्तान वाला है। अच्छा, अब एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, हमारे इंडिया के अंदर भी चल रहा है, वो खेल भावना। आप सोशल मीडिया पर अगर जाओगे और उसको चलाने वाले हमारे खुद के इंडियंस भी है। ओहो हो, तुम्हें बड़ी खेल भावना की याद आ रही है। पहले तो सारे ये हो गए कि ना इंडिया को खेलना ही नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। हालांकि मैं तब भी इस चीज़ के फेवर में नहीं थी, क्योंकि देखो मैं ना एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ और स्टेट लेवल तक मैंने भी खेला है, तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि भाई देखो अब तुम क्या चाह रहे थे, इंडिया ना खेले, और जो ये हैशटैग लगा के जो इंडिया का बॉयकॉट कर रहे थे, ये खुद बैठ बैठ के मैच देख रहे थे। हाँ, लेकिन तुम ऐसी चीज़ें मत क्रिएट करो भाई जिसके अंदर तुम अपने खिलाड़ियों को गाली दे रहे हो। अब आ जाते हैं कि क्यों नहीं खेलना चाहिए, मतलब तुम क्या चाह रहे थे कि ये जो भिखारिस्तान है इसको ट्रॉफी ले जाने देते, क्यों भाई इसको क्यों ट्रॉफी ले जाने देते। हमारे खिलाड़ियों ने भी एहसास करा दे कि ऐसे हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो हमने तिलक वर्मा लॉन्च कर दिया है। क्योंकि ये पढ़ाई तो अभिषेक कुमार यादव एक ही रन पे चला गया, बस बैंकर, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम इन्हीं की पढ़ाई करके आए थे। पर जो इंडियन टीम है ना, वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन ले आई। अब तिलक वर्मा, संजू सैमसन और दुबे जी के लड़के, उसने तो कमाल ही कर दिया। तो पॉइंट इज कि भाई देखो ऐसा है, तुम लोग ये हैशटैग चला रहे हो, खिलाड़ियों को, मैं नहीं कह रही पॉलिटिक्स में मत इन्वॉल्व करो, खिलाड़ियों को पता है, और इसका जवाब हमारी भारतीय टीम ने ना दिया ग्राउंड पे, जब जब वो मैदान पे उतरे उस भिखारिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए। तो अपने खिलाड़ियों को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भाई। जब तुम्हारी सेना उन भिखारिस्तानियों की सेना को जवाब देने की हिम्मत रखती है ना, तो तुम अपने खिलाड़ियों पे भी ये भरोसा रखो, अपनी टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी ये भरोसा रखो कि वो भले ही उनके साथ खेलने जा रहे हैं, पर उनका ऐसा बक्कल तारेंगे, उनकी ऐसी बेइज्जतियां करेंगे, उनको ऐसा रगड़ेंगे ना कि बस वो, ये देखा ना क्या हुआ। और बाद में जो हैशटैग चला रहे थे बॉयकॉट बॉयकॉट का, और बाद में जब जब मैच हो रहा था टीम इंडिया उनकी ऐसी तैसी कर रही थी, उनसे हाथ नहीं मिला रही थी, उनको चाहे जिस तरह के वो बॉडी लैंग्वेज दे रहे थे, इन टीम इंडिया भी उनको उसी भाषा में जवाब दे रही थी। कल बुमराह का नहीं देखा, जो है उसकी विकेट लेते ही बुमराह की वो जो टेपिया है उसका क्या बुमराह ने एक्शन किया, ठीक है। उससे पहले अर्शदीप की भी देखी होगी बुमराह, अर्शदीप ने कहाँ डाला था वो प्लेन। तो और कल भी जितने भी आप देखो, तो तुम क्यों ये सोचते हो भाई इंडियन टीम ना, ये पहले वाली इंडियन टीम नहीं रही है, ठीक है। ये हमारे जवान लड़के हैं, इनको ही पता है कि उनको क्या देना है। मतलब अभिषेक शर्मा गाली दे दे के उस टेपियो को कह रहा था चल जाके बॉल उठा के ला, अगली बॉल पे भी छक्का मारूंगा, ठीक है ना। तो आप ये, और फिर हम पाकिस्तान को क्यों खेलने दे भाई, उनको ट्रॉफियाँ ले जाने दे, ताकि वो जो, ये तो शुक्र है जो मैचेस है ये लाइव होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, अदरवाइज वो तो ये भी कह सकता है कि अगर ये रिकॉर्डेड ना हो ना कि हम जीतते हैं, झूठ बोलने लग रहे वे लोग। जिस तरीके से वॉर में करते हैं। अब आ जाता है खेल भावना वाली बात, जो अब ये ट्रेंड चलाया जा रहा है और उसमें बहुत सारे इंडियन शामिल है, ठीक है ना। और बैकडोर से कौन ये ट्रेंड चला रहा है मैं वो भी समझ रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन का बयान आया था कि या तो आप खेलो ही मत, और खेलो तो हाथ मिलाओ। क्यों मिला लें हाथ, हम लोग वहाँ खेलने गए हुए हैं, किसी को जी हजूरी करने नहीं गए, हमारा मन नहीं मिला रहे हाथ। तब खेल भावना कहाँ चली जाती है, जब क्रिकेटर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है मारने दौड़ने के लिए। तब खेल भावना कहाँ चली गई थी, जब ये पाकिस्तानी भिखारिस्तानी खिलाड़ी अजीब अजीब से जो है वो उनको वो करके दिखा रहे थे, हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो कर रहे थे वो लोग, तब खेल भावना कहाँ चलेगी। और इनको खेल भावना दिखाएंगे। अभी मोहसिन नकवी जो रो रहा है कि ओह मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे हाथ से अवार्ड नहीं लिया, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट डाला था कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह वो अभी तक लगातार जारी है, और हमारे खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर करके इनको ध्वस्त करके डाल दिया। तो मोहसिन नकवी क्या डाल रहा है कि ओहो ये खेल भावना के अंदर ना नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने वाला था, तूने क्या पोस्ट डाली थी, तेरे जितने भी ये
भुकलंड जो एक खिलाड़ी है, इनको मतलब फुकरे खिलाड़ियों को तूने ग्रीन वो इनके तुम्हारे एयरफोर्स की वर्दी पहना के क्या डाला था पोस्ट तूने कि जो है हमारे पाकिस्तानी है वो रोर करने के लिए तैयार हो गया अगेंस्ट इंडिया, कुछ इस टाइप का पोस्ट था, है ये डाला था ना। तो तू खेल भावना की बात कर रहा है, तू खुद पॉलिटिशियन है, होम मिनिस्टर है तू अपनी स्टेट का, और वो जो आसिफ मुनीर है वो तेरा रिश्तेदार लगता है, तो हमें समझ में नहीं आता तू ये क्यों डाल रहा है। अगर तुम्हें इतनी खेल भावना की ध्यान है तो ठीक है, तू हमारे देश के भी जो प्रेसिडेंट है, हमारी जो क्रिकेट एसोसिएशन हो या किसी भी स्पोर्ट्स की जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, किसी मैनेजमेंट का हिस्सा, वो कभी देखा तुमने इस तरह की बयानबाजी करते हुए? नहीं। जब तुम इस तरह की बयानबाजी करोगे उस वक्त खेल भावना भी याद दिलाओगे हमें, है ग्राउंड में तुम्हारे खिलाड़ी जिस जिस तरह के एक्शन कर रहे थे उस वक्त खेल भावना याद दिलाओगे, फिर मिले ना जवाब, है मिले ना। मतलब हमारे टीम के जो नए नए जवान बच्चे हैं ना, वो गाली दे दे के छक्के मार रहे थे तुम्हें, क्या उस सालों बताते हैं तुम्हें। तो तुम लोगों को अपनी बेइज्जतियां कराने की आदत होगी, और मैं अपनी इंडिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, मैं उनको फिर कहना चाहती हूँ कि भाई देखो ऐसा है, इंडिया खेलेगा और खेलना भी चाहिए। और फिर ये वाली बात आ जाती है क्रिकेट को ना खेले बाकी सारे गेम खेल ले, क्यों? मैंने अपनी पीछे जब रील बनाई थी तब भी मैंने यही कहा था कि क्यों, या तो आप सारे टूर्नामेंट पे बैन लगा दो ना। अभी नीरज चोपड़ा गया था खेलने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, 8वें नंबर पे था, और एक नया लड़का जो यादव, सुनील यादव, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, सुनील यादव था या पता नहीं क्या अनिल यादव था, वो 4th रैंक पे था और नीरज चोपड़ा 8वें नंबर पे था, और अरशद नईम तो पहले बाहर हो गया था। तो उस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी करते ना बहिष्कार, पर नहीं, हमें क्रिकेट का बहिष्कार करना है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट को हम भगवान मानते हैं। क्यों माना तुमने? और दूसरे स्पोर्ट्स को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं देखते दूसरे टूर्नामेंट्स? एशियन चैंप जो होते हैं एथलेटिक्स टूर्नामेंट, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स टूर्नामेंट थे, किसने देखा? तुम लोग दूसरे प्लेयर्स को, दूसरे स्पोर्ट्स को तुम अप्रिशिएट नहीं करोगे, एक स्पोर्ट्स के पीछे पड़े हुए, और फिर बाद में कहते हो कि इसको हमने भगवान बना दिया, इन खिलाड़ियों को। क्रिकेट तो हमारे लिए भगवान का जो गेम है, हमारे इमोशन जुड़े हुए क्रिकेट के साथ, इसलिए क्रिकेट वालों को नहीं खेलना चाहिए। बाकी टूर्नामेंट जो बाकी जो खिलाड़ी है वो खेलते रहे, क्यों? वो इंडियंस नहीं है। वो जब पाकिस्तान के साथ नीरज चोपड़ा, और जो मैंने कह रही जो अभी लड़का जो 4th आया, जो नीरज चोपड़ा से भी अच्छा जिसने थ्रो फेंका, आप लोग सिर्फ नीरज चोपड़ा को जानते हो, उस लड़के के बारे में कोई जान पा रहा है? लेकिन वही वाली बात ना, नदीम अरशद के साथ वो खेला, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, बस क्रिकेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब उन भिखारिस्तानियों को हम फ्री में टूर्नामेंट ले जाने दे, पूरी की पूरी ट्रॉफी। अगर आज इंडिया इस टूर्नामेंट का बहिष्कार कर देता तो भिखारिस्तानी ले जाते ना इस ट्रॉफी को, और फिर वो क्या बोलते, अरे हम तो इंडिया को भी ना ऐसे रगड़ते, ऐसा हाल करते, ये बकवास करते। वो लगातार हारने के बाद भी जब वो इतनी बकवास करने की हिम्मत रखते, तो सोचो अगर इंडिया के साथ वो नहीं खेलते और वो ये ट्रॉफी उठा के ले जाते, वो कितनी बकवास करते। क्यों दे हम इन्हें बकवास करने का मौका? और रही बात कि हमारे क्रिकेट के साथ ना इमोशन जुड़े हुए हैं, अरे इमोशन तो ऐसी चीज़ है जिसके साथ जोड़ोगे जुड़ जाएंगे। दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी इमोशन जोड़ो ना, खाली क्रिकेट के साथ क्यों जोड़ के रखे हुए हैं? क्या क्रिकेट ही एक स्पोर्ट्स हो गया और स्पोर्ट्स नहीं है और टीम नहीं है? तो भाई यहाँ गलती तुम्हारी है कि हम हर्ट हो रहे हैं। बीसीसीआई ना पैसा कमाना चाहती है, बीसीसीआई के पास पैसे की कमी है। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट वो है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के पास पैसे की कमी है जो बीसीसीआई पैसे के लिए कर लेगी। बीसीसीआई करा देगी ऐसे 36 टूर्नामेंट अपने खर्चे पे। लेकिन पाकिस्तान को हम क्यों दे दे ट्रॉफी? मैं शुरू से इस चीज़ के फेवर में थी कि भाई ऐसा, मैं खुद खिलाड़ी हूँ, मेरे परिवार से खिलाड़ी इंडियन टीम में खेलते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। वो अलग बात ना, आप लोग को नॉलेज नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अगर मैं उनके नाम लूँगी तो आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्रिकेट के अलावा इंटरेस्ट किस खेल में आप लोग को खेलने का? तो भाई ऐसा है, क्रिकेट से ऐसे इमोशनली हम हर्ट हो रहे हैं क्योंकि खेल रहे हैं, और हैशटैग लगा लगा के बॉयकॉट क्रिकेट, बॉयकॉट बीसीसीआई। और फिर जब इंडिया के मैच हो रहे हैं तो तुम्हें सारे मैच भी देख रहे हो। फिर इंडिया जब पाकिस्तान को रगड़ रहा है, धो रहा है, उनकी ऐसी तैसी कर रहा है, फिर वो वीडियो भी बना बना के डाल रहे हो। ये कौन सा बॉयकॉट है तुम्हारा? और क्यों करना है बॉयकॉट? जब इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देती है, तो हमारे खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों नहीं देंगे मुंह तोड़ जवाब? या तो आपको अपने खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं है, रखो अपने खिलाड़ियों पे भरोसा। चाहे वो क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट हो, इंडियन खिलाड़ियों में इतना दम है कि जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाती है, तो हमारे जो खिलाड़ी है ना, क्रिकेट को छोड़ के दूसरे खिलाड़ी भी, चाहे वो कोई टीम गेम हो, एथलेटिक्स हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी, उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता है कि वो पाकिस्तानियों को धूल चटाते हैं। और अपने दूसरे खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करना शुरू करो, दूसरे स्पोर्ट्स भी देखना शुरू करो। ये इमोशनल कनेक्शन हमारा इसके साथ है इसलिए ये ना खेले बाकी खेल ले, क्या लॉजिक था इस बात का? और बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं कि हाँ बॉयकॉट होना चाहिए। और अब मैं काफ़ी सारे देख रही थी लोगों के जो ये कह रहे हैं कि चलो ये टूर्नामेंट तो हो गया, लेकिन अब आगे इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। क्यों?
कि मोहसिन नकवी ने अगर ऐसा कर दिया है तो ना इंडिया को अब नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? मैं तो कहती हूँ बार बार खेलना चाहिए। मोहसिन नकवी को 1 घंटे का 10-10 घंटे इंतजार कराना चाहिए कि ले आरामजादे सॉरी कि ले बन रहा है तू प्रेसिडेंट, बना रहे तेरा हम प्रेसिडेंट, ले खड़ा हो बाहर। और अब चला रहे खेल भावना के हैं, कभी बॉयकॉट के कभी खेल। और ये खेल भावना वाला जो हैशटैग चल रहा है ना, सब समझ में आ रहा है कौन से बैकडोर से चल रहा है ये। तो ना अपने खिलाड़ियों को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। और मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान के साथ बिल्कुल टूर्नामेंट होना चाहिए। हाँ, बायलैटरल सीरीज खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों खेले भाई? क्योंकि उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। पर जो इस तरह के टूर्नामेंट है, चाहे एशिया कप हो, आने वाला वर्ल्ड कप होगा, क्यों ना खेले? बिल्कुल खेले। और मैं कहती हूँ ऐसा रगड़ रगड़ के हराम खोरों को धोए ठीक है, वो प्राउड मोमेंट जब हमारी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी तैसी मारती है, कैसे खुश होते हो। अब जो तुम बॉयकॉट क्रिकेट, बॉयकॉट बीसीसीआई कर रहे थे, हमारी इंडियन टीम ने जिस तरह से बांग्लादेश को रगड़ रगड़ के मारा, जिस तरह से ये पाकिस्तान को तीसरी बार रगड़ के धोया है और निचोड़ के सुखा के कह दिया लो चलो अब यहाँ से निकलो, कैसे प्राउड फील कर रहे हो ना। अरे सूर्य कुमार यादव ने ये कह दिया, अरे पता है इंडियन टीम ने बोला मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट होगा, अपने घर का होगा पड़ा रहे, लेकिन हम इसके हाथ से ट्रॉफी नहीं। हो अब बड़ा प्राउड फील कर रहे हो। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी लिखते हो, माइक हाथ में आ गया, ट्विटर में थोड़े 2-4-5 लाख फॉलोअर्स हो गए तो भाई अब हम ट्रेंड सेट करेंगे। ये कौन सी बकवास कहानी है। और मैं फिर कहना चाहती हूँ, हमारी इंडियन आर्मी, हमारे देश की जो हमारा जो नेता है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की जो डिप्लोमेसी है, हमारी दुश्मन कंट्रियों के लिए जिस तरह से वो सशक्त है ना, मजबूती से खड़ी होती है और उनको मजबूती से मुंह तोड़ जवाब देती है, उसी तरीके से हमारे देश के खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो किसी भी गेम के खिलाड़ी हो भाई, वो इतने सशक्त, इतने मजबूत हैं कि जब जब पाकिस्तान की बारी आएगी उनको रगड़ रगड़ के धोएंगे, निचोड़ेंगे और सुखा के फेंक देंगे कि चलो अपने घर। तो आज के बाद ना जब ऐसी कोई भी चीज़ आए, अब आगे चल के जब भी कोई वर्ल्ड कप आएगा तो ये बकवास करनी बंद करो। खिलाड़ी को मोरल डाउन कर देते हो यार तुम लोग, और फिर जीत जाए तो वाह 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 वाह, फिर ये बकवास करने लग जाते हो। तो समझो उस चीज़ को जो मैं कह रही हूँ। अब आएंगे कुछ लोग यहाँ पे भी गाली देने, ओहो टूर्नामेंट, और ये वो लोग होंगे जो अभी जीत का कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया लिख के आए होंगे और उनकी पोस्ट डाल रहे होंगे। तो खेल को खेल की तरह ही रहने दो। हाँ, खेल जब हम अपनी दुश्मन कंट्री के साथ कैसे खेल रहे हैं ना, वो हमारे खिलाड़ियों को भी अब पता है। ये पहले वाली, जैसे कहते हैं ना, भारत पहले वाला भारत नहीं बचा है, उसी तरीके से जो इंडियन खिलाड़ी हैं, चाहे वो कोई टीम हो, इंडिविजुअल हो, वो भी अब पहले वाले खिलाड़ी नहीं बचे हैं। उनको पता हम किसके साथ खेल रहे हैं और किसको कैसा जवाब देना है, बॉडी लैंग्वेज से, मैदान पे और मैदान के बाहर भी। अब देखा ना कैसे इंडियन खिलाड़ी लगातार ट्रोल कर रहे हैं और खुले में कर रहे हैं कि कर लो, तुम्हें क्या करना है, चलो। तो प्लीज़ जिस तरह से अपनी इंडियन आर्मी पे भरोसा करके बैठे हो ना, उसी तरीके से अपने इंडियन खिलाड़ियों पे भरोसा करके बैठो कि जब जब दुश्मनों के देश के साथ हमारे खिलाड़ी मैदान में खेलने उतरेंगे तो वो उसी जज्बे से उतरेंगे कि इनको रगड़ना आज हमें, ठीक है ना। और उनको अप्रिशिएट करो, डिमोरलाइज मत करो उनको यार, मोरल टूटता है उनका ये सब करने से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।